वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टार यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में मैच्ड कंटेंट यानी कि जो कि इसका नाम बदलकर अभी गूगल एडसेंस ने मल्टीप्लेक्स ऐड कर दिया है, तो आप इस ऐड को कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में लगा सकते हैं। जो कि गाइज आप अदर वेबसाइट पर जाते होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता होगा कि आप उनके जब आर्टिकल में नीचे लास्ट में जाते होंगे तो वहां पर आपको मतलब कि पोस्ट के जैसा ही आपको टू कॉपी ऐड आपको देखने को मिलता है, जिसमें थंबनेल भी रहता है और साथ ही साथ टेक्स्ट भी रहता है, जिससे कि यूजर को देखने में लगता है कि यह कोई पोस्ट ही है। तो गाइस, इस तरह के ऐड को हम मल्टीप्लेक्स ऐड यानी मैच्ड कंटेंट ऐड के नाम से जिसे आप जानते थे, तो यह ऐड होता है। तो गाइस, इस ऐड को आप कैसे अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, अगर आपके गूगल एडसेंस में अभी मल्टीप्लेक्स ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यह ऑप्शन कब आता है, इसके बारे में भी हम आपको बतलाएंगे। और साथ ही साथ इस ऐड को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप हम अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं, ये पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। हम आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, हम बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो डालें आप तक हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे ये मल्टीप्लेक्स ऐड है क्या। तो गाइस, मल्टीप्लेक्स ऐड जिसे कि पहले गूगल एडसेंस में मैच्ड कंटेंट के ऐड के नाम से जाना जाता था गाइस, उसी मैच्ड कंटेंट ऐड को नाम को बदलकर गूगल एडसेंस ने मल्टीप्लेक्स ऐड कर दिया है। अब इस मल्टीप्लेक्स ऐड जो कि सभी गूगल एडसेंस में आपको देखने को नहीं मिलता होगा। अगर आपका तुरंत में या फिर 1 महीना हुआ है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिए, तो आप जब अपने गूगल एडसेंस में जाते होंगे तो वहां आपको सिर्फ आर्टिकल ऐड, डिस्प्ले ऐड और मतलब कि सर्च इंजन या फिर कोई एक और ऐड आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन गाइस, आपको मल्टीप्लेक्स ऐड आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो गाइस, ये मल्टीप्लेक्स ऐड ऐसे ही सबको नहीं मिलता है गाइस। अगर हम खुद के वेबसाइट के एक्सपीरियंस से बताएं तो गाइस, जब आपके वेबसाइट पर मंथली 30 से 40 हजार ट्रैफिक आना चालू हो जाता है, यानी कि महीना में जब 30,000 या फिर 30-40 हजार के बीच में आपको ट्रैफिक आना चालू हो जाता है, तब गूगल एडसेंस अकाउंट में आपको मल्टीप्लेक्स ऐड का ऑप्शन दिया जाता है। गाइस, जब आप अपने ब्लॉगर में जाते हैं अकाउंट में, तो वहां पर जब आप स्टेटस सेक्शन में जाते हैं तो स्टेटस सेक्शन में आपको लास्ट मंथ का आपको स्टेटस दिखाता है। वहां पर आपको पर डे का भी आपको स्टेटस दिखाता है कि अभी तक आपके इस दिन में कितने विजिटर आए हैं, साथ ही साथ यस्टरडे कितना आए थे और साथ ही साथ पिछले महीना आपको कितना है। तो उसी पिछले महीने में गाइस आप देखें तो अगर आपका अभी मतलब 1,000, 2,000, 10,000, 15,000 तक अभी आ रहा है, तब तक आपको गूगल एडसेंस में मल्टीप्लेक्स ऐड आपको देखने को नहीं मिलता है। जब आपके ब्लॉगर अकाउंट में 30,000 से 40,000 के बीच में ट्रैफिक आना चालू हो जाता है गाइस, यानी कि अगर बात करें तो पर डे का आपको 1,000, 1,500 अगर आपको ट्रैफिक आएगा तो आपको महीना का 30 से 40,000 के बीच में आपको ट्रैफिक आना चालू हो जाता है। तो गाइस, उसी बीच में आपको गूगल एडसेंस में मल्टीप्लेक्स ऐड आपको दिया जाता है। अब गाइस, इस मल्टीप्लेक्स ऐड को हम कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में लगा सकते हैं, तो उसके लिए चलिए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे इसे लगा सकते हैं। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले गाइज आपको मल्टीप्लेक्स ऐड लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने एडसेंस अकाउंट में आप ऐड क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए गाइज चलिए हम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में चलते हैं। अब गूगल एडसेंस अकाउंट में आने के बाद गाइज यहाँ पर क्या होता है कि आपको साइड बार में एड्स यूनिट्स का आपको ऑप्शन है। यहाँ देखिए एड्स का आपको ऑप्शंस मिल जाता है, तो इस एड्स वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। अब इस एड्स वाले ऑप्शंस पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए बाय एड यूनिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए गाइज मल्टीप्लेक्स ऐड का ऑप्शन हमें यहाँ मिल चुका है, तो इस मल्टीप्लेक्स वाले ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने पर गाइज यहाँ देखिए गूगल एडसेंस खुद आपको प्रीव्यू मोड में आपको दिखाता है कि ये मल्टीप्लेक्स ऐड आपका किस तरह दिखने वाला है। तो यहाँ देखिए गाइज हॉरिजॉन्टल मोड में कुछ इस तरह दिखता है, जो कि हर एक पोस्ट के नीचे दिखता है। और अगर आप साइड बार में गैजेट के रूप में लगाना चाहते हैं तो वर्टिकल मोड आता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। तो गाइज आपके ऊपर है कि आप किस तरह का ऐड लगाना चाहते हैं, या फिर अगर आप दोनों लगाना चाहते हैं तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए गाइज हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए गाइज आप यहाँ हॉरिजॉन्टल में जाएं, यहाँ ऐड साइज में रिस्पॉन्सिव को सेलेक्ट करें और यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। अगर गाइज आपको साइड बार में गैजेट लगाना है तो आप यहाँ वर्टिकल को चुने और यहाँ पर ऐड साइज रिस्पॉन्सिव को सेलेक्ट करें, यहाँ क्रिएट के बटन पर क्लिक करें। तो गाइज हमने यहाँ पहले से मल्टीप्लेक्स ऐड क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ आप क्रिएट कर ले। क्रिएट करने के बाद गाइज आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी है क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऐड कोड मिलता है।
तो गाइज अब इस ऐड कोड को हम कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट में लगा सकते हैं, तो उसके लिए गाइज चलिए हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ गाइज मल्टीप्लेक्स ऐड में यहाँ वर्टिकल ऐड आपको लगाना सिखाएंगे, जो कि यहाँ साइड बार में गैजेट के रूप में लगता है। तो इस वर्टिकल ऐड में गाइज यहाँ पर हम चलिए यहाँ वर्टिकल ऐड को यहाँ ओपन कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा कोड है इस कोड को हमें लगाना होता है। तो ब्लॉगर अकाउंट में आने के बाद यहाँ लेआउट में आपको जाना है। अब लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर साइड बार में आपको गैजेट ऐड करने के लिए आपको ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ ऐड अ गैजेट पर आपको क्लिक करना है। अब ऐड अ गैजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ HTML या जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ जो कंटेंट है इसमें आपको गाइज इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है साइड बार वाला गैजेट ये हमारा सेव हो चुका है। अब गाइज दूसरा गैजेट मतलब दूसरा जो ऐड है मल्टीप्लेक्स ऐड, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो कि हर एक आर्टिकल के नीचे आता है। तो इसमें गाइज एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है, आप इस ऐड को क्रिएट करने के बाद आप अपने पोस्ट के नीचे आप बार बार आप ऐड कोड जो है उसको आप पेस्ट कर आप लगा सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आप पहले से आप 150, 200, 300 आर्टिकल लिख चुके हैं तो ये बहुत परेशानी वाला बात हो जाएगा कि आप इस कोड को आपको हर एक पोस्ट में जा जाकर आपको पेस्ट करना होगा। तो गाइज इस परेशानी से निपटने के लिए और आपको न्यू पोस्ट में भी आपको बार बार इस ऐड कोड को पेस्ट ना करना पड़े, इसके लिए गाइज आपको क्या करना होता है कि आपको अपने ब्लॉगर अकाउंट में जाकर यहाँ थीम वाले ऑप्शन में जाना है और थीम वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ बैकअप पर आपको क्लिक कर सबसे पहले आपको अपने वेबसाइट का जो थीम का जो कोड है उसको आपको बैकअप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि गाइस अगर आपको कुछ भी गलती होता है तो आप इस फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ बैकअप डाउनलोड करने के बाद आपको एडिट HTML में जाना है। एडिट HTML में जाने के बाद गाइस यहाँ पर हमें क्या सर्च करना है, Ctrl F पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखना है आपको रिलेटेड पोस्ट। तो रिलेटेड पोस्ट लिखने के बाद एंटर दबाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ ब्लू लाइन में यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी काम नहीं है। दूसरा बार हमें फिर से एंटर दबाना है तो यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर भी रिलेटेड पोस्ट है लेकिन हमें यहाँ पर भी कुछ भी काम नहीं है, हमें फिर से एंटर दबाना है। तो यहाँ अब रिलेटेड पोस्ट जो आता है गाइस यहाँ पर हमें काम है। तो इस रिलेटेड पोस्ट जो कि आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरह का, तो यहीं पर हमें अपना एडसेंस का जो मल्टीप्लेक्स ऐड है इस ऐड को हमें पेस्ट करना होता है हॉरिजॉन्टल वाला को। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो यहाँ जो कोड है इसको हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ जो आपने यहाँ ऐड कोड क्रिएट किया होगा तो आपको कुछ इस तरह का कोड मिला होगा। तो इस कोड को आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए रिलेटेड पोस्ट लिखा हुआ है। तो इस पोस्ट के जस्ट ऊपर आपको जो भी लाइन जितना तक लिखा हुआ है उस लाइन के लास्ट में, जैसे कि यहाँ हम लास्ट में यहाँ रख कर कर्सर और एक एंटर दबाते हैं। तो एंटर दबाते ही रिलेटेड पोस्ट के जस्ट ऊपर हमें एक स्पेस मिल जाता है। अब इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कोड को पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव के बटन पर क्लिक करते ही आपका ये कोड अगर सही ढंग से पेस्ट हुआ होगा तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपका गलती होगा तो यहाँ अनसक्सेसफुल भी लिख देगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा है। अब देखिए अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा सही तरह से यहाँ कोड जो है पेस्ट हो चुका है। अब हम अपने वेबसाइट को ओपन कर दिखाते हैं कि हमारा जो साइड बार वाला गैजेट था और जो हमने नीचे रिलेटेड पोस्ट में हमने लगाया वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ चलिए हम अपने वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब वेबसाइट को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ साइड बार में जो है यहाँ मल्टीप्लेक्स ऐड का जो गैजेट लगाया है हमने ये हमारा काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे गाइस कि ये जो मल्टीप्लेक्स ऐड का जो है मतलब जो प्रीव्यू रहता है जो कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि हमने यहाँ मल्टीप्लेक्स ऐड में दिखाया वर्टिकल जो हमने साइड बार गैजेट में कि यहाँ फोटो रहता है, यहाँ टेक्स्ट रहता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा इस कारण ऐसा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि गाइस मल्टीप्लेक्स ऐड का जो मतलब साइज रहता है, जो एडजस्टमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेम्पलेट है वो नहीं है, इस कारण हमारा वो ऐसा नहीं दिख पा रहा है। अगर गाइस आप इसी मेथड से जैसा कि हमने यहाँ लगाया उसी मेथड से आप अपने वेबसाइट में लगाते हैं और अगर आपका वेबसाइट का टेम्पलेट अगर आपका ये मल्टीप्लेक्स ऐड के अकॉर्डिंग है यानी कि उसके साइज के एडजस्टमेंट के लायक है तो आपका जो यहाँ साइड बार में यहाँ जो मल्टीप्लेक्स ऐड दिखेगा आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब गैस यहाँ पर हमारा जो वेब टेम्पलेट था उस कारण वैसा नहीं है तो इसलिए गैस हमारा यहाँ कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब गैस यहाँ जो हमने रिलेटेड पोस्ट में नीचे लगाया हुआ है तो वहां पर हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी एक आर्टिकल यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब आर्टिकल ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या होना है कि सबसे नीचे लास्ट में जाना है। तो इस आर्टिकल के सबसे लास्ट में हम चलिए चलते हैं।
तो यहाँ देखिए गाइस, ये हम यहाँ कोई भी आर्टिकल का लास्ट में यहाँ शेयर बटन दिया हो रहता है, तो यहाँ देखिए आप यहाँ शेयर बटन दिख रहा है। अब यहाँ शेयर बटन के जस्ट नीचे यहाँ पर देखिए यहाँ ऑथर प्रोफाइल रहता है, और ऑथर प्रोफाइल के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लेक्स ऐड है यहाँ पर आ चुका है, जो कि यहाँ टेक्स्ट के रूप में दिख रहा होगा, स्टार्ट अर्निंग विथ ऐप वर्क, मतलब कि जो भी ऐड है जिस कंपनी का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर भी हमारा इस कारण कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर हमें गूगल एडसेंस दिखा रहा है मल्टीप्लेक्स ऐड में हॉरिजॉन्टल मोड में, कि यहाँ फोटो दिखेगा, फोटो के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पर टेक्स्ट। तो गाइस ऐसा नहीं दिखने का कारण है कि हमारा जो टेम्पलेट है वो पहले ही हमने बताया कि मल्टीप्लेक्स ऐड के एडजस्टमेंट साइज के अकॉर्डिंग हमारा टेम्पलेट नहीं है, तो इस कारण हमारा वैसा नहीं दिख पा रहा है। तो गाइस अगर आपका टेम्पलेट मल्टीप्लेक्स ऐड के अकॉर्डिंग होगा तो आपको इसी तरह का दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर यहाँ दिख रहा है, गूगल एडसेंस यहाँ दिखा पा रहा है, कुछ इसी तरह का आपका दिखेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर वैसा नहीं होने का कारण गाइज हमारा कुछ इस तरह का मल्टीप्लेक्स ऐड दिख रहा है। तो गाइज आपको इसी तरह से आपको अपने वेबसाइट पर मल्टीप्लेक्स ऐड लगाना है, यही एक तरीका होता है गाइज। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, आपको यही तरीका मिलेगा। लेकिन गाइज बहुत सारे का ऐसा दिखता है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं कि टेम्पलेट के अकॉर्डिंग होता है गाइज। अगर आपका टेम्पलेट वैसा है तो आपको ऐसा भी दिखेगा जैसा गूगल एडसेंस दिखा रहा है। अगर आपका टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका जो मल्टीप्लेक्स ऐड है कुछ इस तरह का दिखता है। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे इस मल्टीप्लेक्स ऐड को आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं। इसका आप वर्टिकल मोड में भी लगा सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मोड में भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप पोस्ट के नीचे चाहते हैं तो आप उसे हॉरिजॉन्टल मोड, और अगर आप साइड गैजेट में चाहते हैं तो वर्टिकल मोड में आप इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और गाइस कि हमारे वेबसाइट का जो टेम्पलेट था तो उस टेम्पलेट के अनुसार हमारा जो मल्टीप्लेक्स ऐड था तो वो कुछ उस तरह काम नहीं कर रहा था, जैसे कि आपको दूसरे वेबसाइट में देखने को मिलता है कि थंबनेल फोटो की तरह रहता है और उसमें आपको बगल में टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है। हमारे वेबसाइट के टेम्पलेट के कारण गाइस हमारे वेबसाइट में ब्लैक 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 मतलब टेक्स्ट के जैसा ही हमारा ऐड आ रहा था। लेकिन गाइस अगर आपकी वेबसाइट में टेम्पलेट कुछ रिस्पॉन्सिव और होगा और आपका टेम्पलेट का डिजाइन कुछ दूसरा होगा तो आपके वेबसाइट में इसी तरीका से, जैसा कि हमने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताया, उसी तरीका से जब आप लगाएंगे तो आपके वेबसाइट में उस तरह का आपको मल्टीप्लेक्स ऐड दिखने लगेगा, जैसे कि आप देखते हैं फोटो के साथ टेक्स्ट। तो गाइस इसी तरह से आप मल्टीप्लेक्स ऐड लगाया जाता है, जैसे कि हम अपने गूगल एडसेंस खाते में भी आपको दिखाएं कि हमारे एडसेंस खाते में मल्टीप्लेक्स ऐड का ऑप्शन है, और मल्टीप्लेक्स ऐड में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आप देख पा रहे होंगे कि कैसा दिख रहा है। लेकिन हमारे वेबसाइट के टेम्पलेट के कारण वैसा हम नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि गाइस हम लगाने के बाद भी हमारा टेक्स्ट के जैसा ऐड आ रहा है। तो गाइस आप उसी ऑप्शन से तरीका को आप ट्राई करें, यानी कि अपने वेबसाइट पर लगाएं, तो आपके वेबसाइट का टेम्पलेट अगर मतलब उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग होगा तो आपके वेबसाइट में मल्टीप्लेक्स ऐड और बेस्ट दिखेगा। तो गाइस यहाँ देखिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको फिर भी कुछ परेशानी हो रही है इस ऐड से रिलेटेड या लगाने से संबंधित तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। तो गाइस यहाँ देखिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जैसे न्यू डालें आप तक हमारे वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।